हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदिक्षा एजुकेट। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे बेसिक चैप्टर जिसे हम हार्ट ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं वो है लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे ताकि हमें ये चैप्टर समझने में काफी इजी हो जाए। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हमने क्लास 4 5 से ऑलरेडी पढ़े हैं, फिर भी थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं। देखिए लाइन का मतलब क्या होता है। जो ऐसा लाइन है जो जिसको दो एंड पॉइंट्स नहीं है, कंटिन्यूअसली क्या होता है वो एक्सटेंड होता रहता है, उसे हम कहते हैं लाइंस। तो लाइन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको क्या है टू एंड पॉइंट्स नहीं है और इसको आप किसी भी स्मॉल लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, जिसके दो एंड पॉइंट फिक्स टू एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। रे रे क्या होता है, जो ऐसा है जो एक साइड से बस एक्सटेंड होता रहता है, एक उसका वन एंड जो पॉइंट है वो फिक्स है और एक एंड पॉइंट उसका फिक्स नहीं है, तो उसे हम कहते हैं रे। जो एक साइड से कंटिन्यूअसली आगे जा सकता है और एक साइड से उसका क्या है फिक्स पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं रे। नेक्स्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हो, अगर 3 पॉइंट या मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में आते हैं या 3 पॉइंट या उससे भी ज्यादा अगर पॉइंट्स दिए, 3 और मोर देन 3 पॉइंट में से एक ही लाइन अगर पास होती है तो उसे कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। याद रखिए, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, 3 या मोर देन 3 पॉइंट में से अगर एक ही लाइन पास होती है तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और सिमिलरली नॉन कोलिनियर मतलब इसका डेफिनेटली उल्टा होगा, जो है कोई भी 3 या मोर देन 3 पॉइंट में से अगर एक लाइन पास नहीं होती, मतलब सपोज कि ऐसे मान लो, ऐसे कोई तो दिया है, ठीक है। अब ऐसे पॉइंट्स है जहां पे अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ पॉइंट पी क्यू आर एस। अब देखो ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो एक ही लाइन में ये पॉइंट्स नहीं आते। देखिए ये सारे पॉइंट्स एक पॉइंट लाइन में आते हैं क्या, नहीं आते, इसलिए ये पॉइंट्स क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। समझ में आ गया कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स की जिसमें से एक लाइन हम पास कर सकते हैं। ओके, तो इसे कहते हैं कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें से एक लाइन पास नहीं होती, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब याद रखना है कि कोई भी 2 पॉइंट हो उसमें से एक लाइन पास होती है, लेकिन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स अगर हम लेंगे उसमें से अगर एक लाइन पास नहीं होती तो उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आता है एंगल। अब एंगल कैसे फॉर्म होता है, कोई भी दो रेज जब ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक ही कॉमन पॉइंट से दो रे जब ओरिजिनेट होते हैं उसे हम कहते हैं एंगल। अब देखो दो रे, ठीक है, एक रे ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। अब सपोज यहाँ पे नाम लेती हूं मैं रे ए सी, रे ए बी एंड रे बी सी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉइंट बी। तो दो रे जब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एंगल। तो क्या बनता है एंगल। अब जब वो एंगल बनाने वाले जो रो रेस होते हैं उसे हम कहते हैं आर्म्स। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा है एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जिस एंगल का डिग्री लेस देन 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल, और जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये बहुत ही बेसिक है, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमें इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है, अब है ए क्या। अब देखो ये जो है एंगल ए बी सी वो आपका आता है इंटरनल एंगल, बराबर इन दोनों के अंदर का ये एंगल आ जाता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, आपको पकड़ना है ये बाहर का एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो ऑलवेज 360 से छोटा और 180 से बड़ा होता है। 360 से छोटा और 180 से बड़ा, जो ये आउटर एंगल है, देखो एंगल ए बी सी के ए बाहर का जो एंगल है वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए बी सी होगा। समझ में आ गया, एंगल ए बी सी मतलब आपका इंटरनल एंगल ए अंदर वाला, ठीक है, और बाहर का एंगल का मतलब होता है आपका ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब देखिए सपोज कि हमें पता है कि फुल एक जो पूरा सर्कल होता है
वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, अगर मान लो कि हमें ये दिया है 60 डिग्री, एंगल ए बी सी ई 60 डिग्री, और हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एबीसी, तो कितना होगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एबीसी? डेफिनेटली 360 से आप 60 माइनस कर लोगे तो आपको मिलेगा 300, तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 300। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? आउटर एंगल हम उसको कंसिडर करते हैं, और जो हमेशा 180 से बड़ा और 360 से छोटा ही होता है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का मतलब होता है कि ऐसे दो एंगल जिसका एडिशन 90 डिग्री आता है। देखो, दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, इज नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इज कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों समझ में आ गए? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। ये ऑलरेडी हमने क्लास 7-8 में पढ़ा है। नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? ऐसे दो एंगल, दो एडजेसेंट एंगल्स जो एक ही लाइन में फॉर्म हुए हैं। अब देखो, सपोज मान लो कि ये आपका आ गया ए बी सी डी। अब देखो एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी, ये दो क्या है, एक ही लाइन पे फॉर्म हुए हैं क्या? ऑफ कोर्स हुए हैं। तो एक जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका एंगल जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री। आपने प्रोटेक्टर में कभी देखा होगा स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल्स है, मोर देन टू एंगल्स फॉर्म इन फॉर्म ऑन ए लाइन, ठीक है, दो एंगल एक लाइन में फॉर्म हुए हैं, तो उनका एडिशन कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका रीजन हम देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? एंगल्स इन लीनियर पेयर या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, कभी भी एक लाइन में ऐसे दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, मोर देन 2 3 ऐसे कुछ भी एंगल्स अगर आप फॉर्म होते हैं, तो वो एंगल्स का जो एडिशन होता है वो हमेशा 180 डिग्री ही होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो 180 है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, और एक एंगल होता है 0 डिग्री एंगल। अब ये 0 डिग्री एंगल क्या होता है? जब देखो दो रेज एक ही लाइन पे हो तो उसे हम कहते हैं 0 डिग्री। सपोज मान लो ये ए आ गया, ए बी आ गया, दोनों आर्म एक पे ही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट आर्म हो, तो जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का एंगल बनता है। समझ में आ गया? यस। अब नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट, तो क्या होता है? अब सपोज कि एक लाइन है, एक लाइन है, जिसको मैं देती हूँ लाइन एल और इसको देती हूँ मैं लाइन एम, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, ऐसा सगर बनता है। क्या बनता है? एक्स बनता है। तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम ही होंगे। समझ में आ गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे आपके? सेम होंगे, इक्वल होंगे। और ये वाला भी एंगल जो रहेगा ये इसके साथ आपका सेम ही रहेगा। समझ में आ गया? अगर आप यहाँ पे ये नहीं कमेंट करना है कि मैम ये वाले जो बाजू के एंगल है वो तो हॉरिजेंटल लग रहे, तो आप उसको हॉरिजेंटली एंगल बोल दो। ऐसा नहीं होता बेटा, उसको हमको बोलना है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ही बोलना है। भले ही हॉरिजॉन्टल में दिखते हो या वर्टिकल में दिखते हो, आपको रीजन यहाँ पे सेम ही देना है। इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप लोग में से मेरे को लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। समझ में आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? चलिए, अब नेक्स्ट है थ्योरम। क्या थ्योरम कहता है? देखो, जो मैंने अभी बताया था उसको भी हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या थ्योरम है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एंगल ए, सॉरी लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ कर लेते हैं। ठीक है,
गिवन लिख लो यहाँ पे, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी intersect each other at point O। ठीक है, अब हमें बताना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू द एंगल सी ओ बी। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ में यहाँ पे आएगा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी या बी ओ सी जो भी है। सिमिलरली एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू द एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू द एंगल आपका रहेगा यहाँ पे बीओडी। हमें प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ, देखिए अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक लीनियर पेयर कंसिडर करती हूँ। देखो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर, बराबर। तो इसका एडिशन कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ आएगा अभी। प्रूफ में आपको यहाँ पे लिखना है एंगल ए ओ डी प्लस एंगल कौन रहेगा? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं? और यहाँ पे आपको रीजन देना है। आपको हमेशा याद रखना है ज्योमेट्री में रीजन मस्ट है, वैलिड है। और रीजन विदाउट रीजन हम कुछ भी यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एंगल से लीनियर पेयर या लीनियर पेयर, ऐसा जो भी लिखो, एंगल से लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, अब देखो, आप चाहे तो इसकी इक्वेशन 1 भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद ए वाला एंगल देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए वाला लेती हूं मैं, एंगल सी ओ बी या बी ओ सी। ठीक है, इसका भी एडिशन कितना होगा? देखो ये दोनों के दोनों एंगल जो है लाइन ए बी पे फॉर्म हुए हैं क्या? देखो ये दोनों एंगल लाइन ए बी पे फॉर्म हुए हैं क्या? ऑफ कोर्स हुए हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन सेम ही रहेगा। इसको हम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। आपको इसको भी रीजन लिखना है सेम। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको रीजन इसका प्रॉपर लिखना है। तो बोलेंगे कि मैम आपने दिया था इसलिए हमने भी लिखा, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, जिसका आरएचएस सेम है उसका एलएचएस भी सेम ही होगा। होगा कि नहीं? यस होगा। तो इसको लिख दो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। हो गया? हो गया। अब देखो ए ओ सी अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस बनेगा, बनेगा। तो मैं इसको दोनों को कट कर देती हूँ। कट कर दिया। अब देखो क्या होगा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बन गया क्या? देखो बन गया। मतलब हमें जो प्रूफ करना था वो ये प्रूफ हो गया है क्या? देखो ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी मतलब बी ओ सी जो भी है, इधर उधर कर सकते हैं। हो गया। मतलब इसी सेम तरीके से हम दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब होता है when two line intersect at a point, when two line intersect each other then the vertically opposite angles are equal। तो ये हो गया है उसका प्रूफ। इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस आल्सो। समझ में आ गया है ना? काफी इजी। चलिए अब देखो, इसमें और एक पॉइंट आता है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, देखो कोई भी टू लाइन ऐसे हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। यहाँ पे मैं लेती हूँ लाइन एल एंड लाइन एम, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। और इसका जो है ना, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे वर्टिकली, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ पैरेलल लाइन इज सेम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, इसका जो हाइट आप बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट एनी टू पॉइंट्स of parallel lines is always same।
समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम बाद में काफी जगह पे यूज करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल ए ओ सी कौन सा है, देखो ए ओ सी, ए वाला एंगल है, प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू दिया है हमें 70 डिग्री एंड दिया है बी ओ डी इज इक्वल टू, ये कितना है देखिए 40 डिग्री है। देन फाइंड बी ओ ई, बी ओ ई, हाँ मतलब हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, मतलब सीओई का इसका रिफ्लेक्स मतलब ये पूरा इतना आएगा, है कि नहीं, इतना हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए पहले दिया है हमें AOC प्लस दिया है हमें BOE, इन दोनों का हमें एडिशन दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख लेती हूं मैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू दिया है 70 डिग्री। ओके अब देखो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल ए करेंगे तो इसका आंसर हमें 180 आएगा क्या, आएगा, यस आएगा। तो आप लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे 180, एंगल से रिलेटेड देखो, एंगल AOC हो, एंगल COE या BOC, ये सारे के सारे एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हुए हैं क्या, यस हुए हैं। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं एंगल से लीनियर पेयर, इसलिए उनका एडिशन जो है तीनों का वो आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि है एंगल से लीनियर पेयर। रीजन मस्ट है, रीजन लिखना ही पड़ेगा, विदाउट रीजन आप लिखोगे डेफिनेटली यू विल लूज मार्क्स, ठीक है। अब AOC और BOE तो हमें दिया है, जो है हमारा 70 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर दो COE, एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE जो है आपका कितना बनेगा, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। देखो हमें COE का आंसर मिल गया है, जो है हमारा 110। नहीं, हमें COE का रिफ्लेक्स करना है। तो अब इसका रिफ्लेक्स कैसे करेंगे, रिफ्लेक्स भी तुरंत आएगा इसका, रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 250 डिग्री, आपका आएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। हो गया। अब निकाले एंगल BOE, BOE, अब देखो ये हमें मिल गया 7, देखो अब COE को हमने भी फाइंड आउट किया है 110, करेक्ट, ओके। BOD हमें दिया है 40 डिग्री, दिया है, यस दिया है। अब हमें फाइंड करना है BOE। अब देखो ये जो सारे के सारे एंगल्स है बस ओ लाइन CD पे फॉर्म हुए हैं क्या, यस हुए। देखो एक ही लाइन पे सारे एंगल्स फॉर्म हुए हैं क्या, हाँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD ना, BOD दिया है जो कितना है 180 डिग्री, आपको यहाँ पे लिखना है एंगल से लीनियर पे रीजन दे देना है। ओके तो COE अभी हमने फाइंड आउट किया है कितना, देखो 110 अभी हमने फाइंड आउट किया है, पुट द वैल्यू 110 प्लस BOE फाइंड आउट करना है। BOD हमें दिया है 40 डिग्री, BOD से गिवन जो कि है हमारे पास 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर कितना आ गया, देखो 110 प्लस 40 150, 180 में से 150 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ गया है ना, काफी इजी। ओके इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आपको ये। इसी तरीके से हमें कोई भी एंगल दिए हो तो उसको फाइंड आउट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्या दिया है, XY and MN, XY and MN intersect at point O if POY is equal to 90 degree, A is to B दिया है 2:3, then find the value of C। अब देखो ये बहुत इजी है, बस यहाँ पे रेशियो दिया है करके ना डर नहीं जाने का।
अब देखो, जो एंगल है एंगल XOM प्लस MOP प्लस POY, वो सारे एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर है क्या? देखो एक ही लाइन XY पे फॉर्म हुए हैं। उसका POY तो 90 है, मतलब बचा हुआ जो रिमेनिंग है उसका एडिशन कितना होगा? 90 ही होगा। अब देखो, मतलब जो आपका एंगल आता है एंगल XOM, एंगल MOX लेती हूँ मैं, MOX प्लस एंगल MOP या PMO जो भी ले लो आप, इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा क्या? यस होगा। ओके, अब MOP हमें A दिया है, MOX इज इक्वल टू B दिया है, इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 90 होगा। अब हमें बताया है कि A इज टू बी, एक क्लू दिया है, A इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। अब यहाँ पे हम लेंगे लेट द रेशो बी एक्स, ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, नीचे लिख लेती हूँ, लेट द रेशो बी एक्स। तो A अपॉन बी जो हमें 2:3 दिया है वो एक्स और ये बन जाएगा BX बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल्स भी एक्स एंड बी एक्स, तो MOX हमारे पास BX है, POX है हमारे पास AX है। तो रेशो हमें दिया है 2:3 दिया है, तो आप यहाँ पे 2x और 3x लिख सकते हैं। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया? रेशो A:B है तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, रेशो BAX, तो A:B हमारे पास दिया है 2:3, तो एंगल्स आपके क्या बन गए? 2x एंड 3x। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 बन गया। 5x इज इक्वल टू 90, 2x प्लस 3x 5x, तो x जो है आपका बन जाएगा 90 अपॉन 5, मतलब x आपका बन गया 18 डिग्री। x 18 है, तो एंगल MOX जो है आपका कितना है? BX है। B कितना है आपके पास? 3x है, तो 3 इंटू 18 कितना आता है देखिए? 54 डिग्री बन गया। और एंगल POM है ना, POM हमारे पास है 2x, तो 2 इंटू 18 कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। ओके, अब लेकिन हमें फाइंड करना है एंगल C। अब आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एंगल MOX प्लस एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर है क्या? देखो ये सारे एंगल जो फॉर्म हुए हैं, ऐसे लिखती हूँ मैं, ये और ये एक ही लाइन पे फॉर्म हुए हैं क्या? यस हुए हैं, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हैं एंगल MOX प्लस एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख दो एंगल से लीनियर पेयर। अब MOX हमने फाइंड आउट किया है 54 डिग्री, और एंगल NOX तो दिया है C, बराबर, तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 कर दो, कितना आता है देखो? C इज इक्वल टू कितना आएगा? 100 एंड 180 माइनस 54 कितना रहेगा? 126। ये रहेगा आपका आंसर, जो है एंगल C इज इक्वल टू 126, जो हमें करना था फाइंड। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। मतलब एंगल PQS ये जो है इज इक्वल टू एंगल PRT है, हमें प्रूफ करना है। गिवन है PQR इज इक्वल टू PRQ। ओके, अब देखो थोड़ा सा शांति से देखते हैं। एंगल PQR प्लस एंगल PQS ये दो लीनियर पेयर है क्या? ऑफ कोर्स है। यहाँ पे लिख दो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल से लीनियर पेयर। चाहे तो आप इसको और एक इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं दे देती हूँ। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली क्या है, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT ए भी लीनियर पेयर है क्या? है। देखो एक ही लाइन पे दो एंगल फॉर्म हुए हैं क्या? यस हुए हैं, तो यहाँ पे लिख दो एंगल PRQ, हाँ सॉरी, PRQ
प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको देखो एंगल्स इन लीनियर पेयर सेम दे दो और इक्वेशन नंबर 2 देना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम तो एलएचएस भी आपका सेम ही रहेगा, मतलब ये दोनों आपके बन गए सेम। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बन गया पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, सेम बन गए क्या? बन गए। अब फिर से चलते हैं गिवन में हमें दिया है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पी क्यू एस की जगह पे मैं पी क्यू आर लिख देती हूँ, सॉरी पी आर क्यू की जगह पे मैं फिर से पी क्यू आर लिख देती हूँ, क्योंकि वो तो हमें दिया है गिवन, क्यू ए है गिवन। ठीक है, हमने लिख दिया गिवन। अब पी क्यू आर गेट कैंसल, पी क्यू आर अरे पी क्यू आर गेट कैंसल, दोनों पी क्यू आर कैंसिल हो गए तो बच गया बस हमारे पास पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। बच गया ना? यस बच गया। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था क्या? देखिए हो गया प्रूफ। सिमिलरली इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।